सभी मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं, आप सबका भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के इस कार्यालय में स्वागत है। आप जानते हैं कि पिछले 20-25 दिनों से लगातार बारिशें होने के कारण पूरे जम्मू कश्मीर में और खासकर इस चंद्रभागा संभाग में डोडा डिस्ट्रिक्ट में काफी नुकसान डैमेजेस हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, जितने भी हमारे एमएलएज हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस आपदा में लोगों के साथ खड़े हैं और जो डैमेजेस हुए हैं उसमें हम अपना क्या सहयोग कर सकते हैं। और पार्टी लेवल पे ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से 1-1 करोड़ रुपया जो डेवलपमेंट के जो अर्जेंट नेचर ऑफ वर्क, जो इन बारिशों के कारण जो नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए, उसके लिए रिलीज करें। इसी सिलसिले में आज यहाँ डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के हमने कुछ काम आइडेंटिफाई करके डीसी साहब के लिए ये लेटर लिखा है, ये आपके सामने है, कि 1 करोड़ रुपया इन कामों के लिए रिलीज किया जाए जो बड़े अर्जेंट नेचर के हैं। जो बारिशों के कारण बहुत सारे हमारे ब्रिजेस, जो एक पंचायत से दूसरी पंचायत, एक गांव से दूसरी गांव को कुछ इस टाइप के काम जो डैमेजेस हुए हैं और उनको हमने आइडेंटिफाई भी किया है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ ब्रह्मधार में, यानी 2 पंचायतों को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज था वो डैमेज हुआ। मैंने उसी वक्त बात भी की थी और ये कहा था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में इस ब्रिज को बनवाएंगे। ललोर का है ब्रिज, वो डैमेज हुआ है। हमारा भागवा, अगर इस एरिया में देखेंगे तो इस गादी नाले पे, बाकी जगहों पे, जोधपुर के एरिया में, हमारा पार का कास्तीगढ़ का इलाका हो, हमारा मरमत का इलाका हो, खलैनी का हो, असर का हो, यानी सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मंडल है उन मंडल अध्यक्षों से बात करके और डिपार्टमेंट के लोगों से बात करके कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको हम प्रायोरिटी पे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड पे हम उनको उठाएंगे। तो जो पार्टी का जो आदेश हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो पैसा, जो ये फंड्स रहता है, ये लोगों के लिए है और हमारा भी इसमें योगदान हो कि जल्द से जल्द ये काम शुरू होंगे। मैंने डीसी साहब से भी इस मसले में बात की है, कुछ कामों के एस्टिमेशन हुई है, कुछ की अभी होनी है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जो हमारे पास रहता है, जो एक विधायक के पास होता है, उसमें से आज 1 करोड़ रुपया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इन कामों के लिए आज हम रिलीज करने जा रहे हैं। इसलिए आप सबको यहाँ पे कष्ट दिया है और मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इन कामों को टेकअप करके, ताकि जो लोगों को जो दिक्कत, मैं पिछले 15 दिनों से कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहा हूं कि सड़कें हो, पानी, बिजली, बहुत सारा डैमेज हुआ है। नेशनल हाईवे को अगर आप देखेंगे, यहाँ जितनी भी हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें हो, आरएंडबी की हो, पानी हो, बिजली है, प्रभावित हुआ है। बहुत सारे जितने कोई गरीब लोग हैं उनके घरों का नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए हैं, फसलों का नुकसान हुआ है, प्रोटेक्शन वर्क काफी सारे खत्म हुए हैं। तो हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश होगी कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कैसे की जाए। और उसमें एक जो इनिशिएटिव यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है कि जो भी प्रोटेक्शन वर्क जो भी थे, जिनके घर के आगे पीछे की दीवारें निकल गई हैं, जिनके जमीन की दीवारें निकल गई हैं, उनको प्रायोरिटी पे इस बार का जो प्लान जो एमजी नरेगा का बना है, प्रायोरिटी पे उन कामों को शुरू किया जा रहा है और बहुत सारे काम भी शुरू हुए हैं। तो उसके अलावा भी जो पार्टी का भी आदेश हमें है कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डैमेज रिपोर्ट, कि कितने रोड्स हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, हम डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में है और एक असेसमेंट की जाएगी कि कितने डैमेज जो हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो सकती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर, खासकर हमारा जम्मू प्रांत, इन बारिशों से काफी प्रभावित हुआ है और काफी नुकसान जो हुआ है वो इस जम्मू प्रांत में हुआ। और खासकर हमारा जो ये हिली डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे है, इसमें काफी डैमेजेस हुए हैं, लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ इंजीनियरिंग जितने भी डिपार्टमेंट हैं, खासकर पीएमजीएसवाई हो, पीडब्ल्यूडी हो, पीडीडी हो, पीएचई हो, जिन्होंने वॉर फुटिंग पे इन कामों को पूरा किया है और उतनी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है। आगे भी
लोगों के सहयोग से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो भी इस टाइप के काम होंगे उनको करवाने का पूरा प्रयास हमारा होगा। रिया साहब, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए रिलीफ तो आप दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ फुट ब्रिज के लिए है या फिर जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी इसमें से कुछ मिलेगा? देखिए, पिछली बार भी हम लोग विधायक रहे हैं, एमएलए रहे हैं, उस वक्त की जो सीडीएफ की गाइडलाइंस थी वो अलग से थी। इस बार सीडीएफ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, इसकी गाइडलाइंस अलग से बनी है और सभी जितने भी विधायक हैं सब ने ये कहा था कि इन गाइडलाइंस को चेंज किया जाए, ताकि अगर किसी का नुकसान, मगर अगर मैं चाहता भी हूंगा कि किसी का घर डैमेज हुआ है उसको हम कुछ सहयोग कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, लेकिन गाइडलाइंस में अलाउ नहीं करते हैं, वहां टेंडरिंग सिस्टम है। इस बार का जो सेशन लगेगा उसमें कोशिश की जाए कि उन गाइडलाइंस को चेंज किया जाए। मैंने सीएम साहब को भी एक अपना लेटर लिखा था कि जल्द से जल्द गाइडलाइंस चेंज हो, ताकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके मकान गिरे हैं, जिनका काफी नुकसान हुआ है। ये ठीक है, एसडीआरएफ में उनको 1,30,000 रुपया उनको मिल रहा है, लेकिन नुकसान अगर 20 लाख का होगा तो 1,30,000 में भरपाई नहीं हो सकती है। तो हमारी कोशिश होगी कि गाइडलाइन चेंज होगी तो हम अपने से भी उसमें सहयोग कर सकें। और उसके साथ साथ हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा जितने भी ऐसे गरीब लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया है कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनको राशन की दिक्कत है। वो सारी हमने लिस्ट अपनी बना दी है। ऐसे 600 परिवार जिनको राशन की, खाने की जो उनको दिक्कत है, वो राशन उनको हम मंगवा रहे हैं, कुछ को दिया भी है, कुछ और मंगवा रहे हैं, ताकि उन 600 परिवारों को, उन 600 घरों को वो राशन उनको भी दिया जाएगा। अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश है। मैंने कल एक बात जरूर ये कही थी कि बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार इस वक्त है, उमर अब्दुल्ला सरकार जो इस वक्त एनसी कांग्रेस अलायंस जो कहते हैं कि हमारी सरकार है, उनका यहाँ पे खासकर इस डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करता हूं, मैंने असेंबली में भी इस बात को रखा था, मैंने कल भी इस बात को कहा था और आज फिर से रिपीट करूंगा कि इतनी त्रासदी आने के बाद, इतनी बारिशें, इतने नुकसान, इतना लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से, खासकर जो हमारे मंत्री हैं इस वक्त जो सरकार है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। एज ए एमएलए हमारा, मैं अपोजिशन का एमएलए हूं यहाँ पे, एज ए एमएलए जो हमारी ड्यूटी बनती है हम करेंगे, लेकिन कम से कम कोई एक मंत्री यहाँ सरकार का आके, यहाँ पे आके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के असेसमेंट होती कि क्या कुछ डैमेजेस हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि डोडा में ये जो आज की जम्मू कश्मीर की सरकार है ये मिसिंग, कोई भी मंत्री, और ये डोडा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि अभी 8 अक्टूबर को 1 साल पूरा होगा सरकार का, लेकिन एक भी मंत्री, चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, हमने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि कोई एक मिनिस्टर आपका यहाँ पे आए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग करे, रिव्यू करे, हम लोग भी उसमें रहें, ताकि लोगों को जो दिखते हैं उनको हम दूर कर सकें। लेकिन हो सकता है उनको ये लगता हो कि हमें कोई यहाँ से कोई सीट नहीं मिली हो, उनका कोई विधायक नहीं बन पाया है, एमएलए नहीं बन पाया है, तब जाके इस डिस्ट्रिक्ट को टोटल इग्नोर किया जाता है। हमने कोशिश की है कि केंद्र सरकार से बात करके जो भी कोई हम पैकेज दिलवा सकें, जो भी यहाँ डैमेजेस हुए हैं, लेकिन ये सरकार का काम है, जो भी होगा थ्रू सरकार के होगा, पार्टी के थ्रू ऐसी बात नहीं होती। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल, कोई इस तरीके का कोई काम अभी तक यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमको नहीं दिखा है। अलबत्ता यहाँ जो इंजीनियरिंग जो विंग जो है, जिन्होंने उनके पीछे लग के कहीं उनको मशीनें लगानी थी, सड़कें खुलवाने का काम था, कहीं छोटे मोटे पानी बिजली की जो समस्या आई थी उन सबको दूर करवाने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर एक क्वेश्चन मार्क होगा उमर अब्दुल्ला सरकार पे कि 1 साल सरकार का और एक भी मंत्री कोई सरकार की तरफ से इस डिस्ट्रिक्ट की कोई खबर नहीं ले रहा। ये क्वेश्चन मार्क जरूर इस सरकार पर रहेगा और आने वाले अक्टूबर में असेंबली का जब सेशन होगा तब वहां पे बात की जाएगी, जरूर इस इश्यू को हम वहां भी रेज करेंगे।